तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं। तब चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की एकता की मृत्यु देखना है। हिंदू धर्म में तो उसी रामचरितमानस में कहा गया है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, स्रो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है कि जिस तरह का महिमा मंडन किया गया उसके हिसाब से आपने कोई व्यवस्था महाकुंभ को लेकर नहीं की थी। संवेदना के नाते कह रहा है या संतुष्टि के नाते कह रहा है? देश की करोड़ों करोड़ जनता भली भांति समझ सकती है कि ये नेता जो बोल रहे हैं इसमें संवेदना का भाव है या संतुष्टि का भाव है। उसका आधार मैं बताता हूं। देखिए, ममता बनर्जी जी बोल रही हैं, ये वो नेता हैं जिन्होंने अपने राज्य में देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष फरहाद हाकिम को बनाया हुआ। और कौन है फरहाद हाकिम? ये वो हैं जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ले जाकर दिखाया था और एक पत्रकार से कहा था, देखो ये मिनी पाकिस्तान है। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति कितनी संवेदना उनके अंदर होगी। और समर्थन किसका कर रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी का, जिन्होंने पिछले कुंभ मेले का अध्यक्ष आजम खान को बनाया था। और आजम खान की कैसी ख्याति है, कैसी कुख्याति है, ये लोगों को पता है। अब चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की एकता की मृत्यु देखना है। मनोज काका जी, परिवर्तन का ये कालखंड आप लोगों को रास नहीं आ रहा है क्या? तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। और तू एक जलील सी गाली, तू एक लजीज सी गाली से बेहतरीन नहीं। कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और तुम्हारी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह। तो सुधांशु भाई ने कहा, एक शब्द इन्होंने कहा कि संवेदना और संतुष्टि। जो लोग, जिन 70 लोगों की, जिन 100 से ज्यादा लोगों की लाशें वहां से निकली और उसी दिन एक तरफ लाशें निकल रही थी, एक तरफ लोग अपने लोगों को खोज रहे थे और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां फूल बरसवा रहे थे। तो इनसे मैं जानना चाहूंगा कि मृत्यु पर, किसी के शोकाकुल हो जाने पर, किसी के बेटा बिछड़ जाने पर, किसी के मां बिछड़ जाने पर, किसी के भाई बिछड़ जाने पर, उसकी बर्बर मौत हो जाने पर फूल छिड़कवाना कितना संवेदना है। और इस तरह की घृणित संवेदना सुधांशु जी आपने कहां से सीखी? हिंदू धर्म में तो उसी रामचरितमानस में कहा गया है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, स्रो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो जनाब, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपकी पार्टी वो पार्टी है जिसके नेता ने कहा था अयोध्या में सीधे गोली चलने पे कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। 16 की संख्या मानी थी और वर्ड क्या बोला था? मैंने मरवा दिए थे, इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता था। ये नहीं कहा था कि दुर्भाग्य से मर गए, पुलिस की गोली में उनकी मृत्यु हो गई, मुझे दुख है। कोई वर्ड नहीं था। जो लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, पुनः मैं कह रहा हूं, उनमें संतुष्टि का भाव है, क्योंकि वो चाह रहे थे कुछ हो। अन्यथा अगर होता 1600 की बात कर रहे हैं, आप मोबाइल पे लेकर छवा दिए होते। भाई सब क्या बात करने का प्रयास कर रहे हैं? उपेंद्र मिश्रा जी, उससे पहले वो एनडी तिवारी के भी रहे थे और कल्याण सिंह जी का भी रहे थे। अब बीच में ले आते हैं। और अटल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने राजधर्म का पालन नहीं किया, उस पर भी कुछ बोलिए, अपनी विद्वता दिखाइए। अरे मनोज काका जी, वो राजधर्म के आगे आज देखिए वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अटल जी ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए, उसी के अगले वाक्य में अटल जी ने बोला है, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। और ये वाला सेंटेंस हटा देते, मैं चैलेंज करके कहता हूं, आज भी वो वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख।